हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। फुल मून की एनर्जी आप लोगों से शेयर करनी है। फुल मून इन लियो यानी कि फायर एनर्जी है। तो एनर्जी यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटेंस होते हुए फील हो सकती है। इमोशनल पर्जिंग, क्लींजिंग या फिर डीएम और डीएफ के लाइफ में एक डार्क नेट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अवेकनिंग के लिए काफ़ी सारी डीएफ की अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, यानी कि उनको इस जर्नी के बारे में पता चलने वाला है। या फिर जो डीएफ इतने सालों से काम कर रही हैं, 1 डेढ़ साल से भी अगर वो इनर वर्क कर रही हैं, तो उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है इस टाइम। और अगर आपको बहुत सारे रीबर्थ के साइन देखने के लिए मिल रहे हैं, छोटे छोटे बेबीज़ या फिर किसी के डेथ की न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल रही है, प्रेगनेंसी की न्यूज़, डिलीवरी की न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिल रही है, मीन्स यहाँ पे रीबर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आपका अगर रीबर्थ स्टार्ट हो चुका है, क्लींजिंग हुआ है, आपको फील हो रहा है, बहुत सारी पर्जिंग हो चुकी है, बहुत इमोशनल आप इस दिन में हो चुके हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आपको आए हैं जहाँ पे आप कोई ना कोई चीज़ को क्लींस कर रहे हो, धो रहे हो, साफ़ कर रहे हो। तो क्लींजिंग का प्रोसेस अब ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो भी आपके अंदर गंदगी थी वो बाहर निकली है, इसलिए इतना ज़्यादा पर्जिंग हुई है। तो अभी क्या होगा, आपके डीएम के लाइफ में भी एक रीबर्थ की एनर्जी इंटर करने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अवेकनिंग के लिए, उनके अंदर जितनी भी निगेटिविटी थी, उनके जो भी शैडो साइड थे या ईगो से ऑपरेट करते थे, हमेशा एंगर की एनर्जी में रहते थे, तो वो सब कुछ ख़त्म करने के लिए रीबर्थ की एनर्जी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे देखो, कुछ टाइम के लिए अगर डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो डीएम और डीएफ कांटेक्ट में हैं, तो प्लीज़ उनको अकेले रहने दीजिए, क्योंकि अकेले रह के ही बहुत सारी चीज़ों को वो समझ पाएंगे। अगर बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो वो सबसे जिनसे वो बात करते थे, तो वहाँ से भी वो डिटैच्ड हो सकते हैं, या फिर उनको बात करने का मन नहीं करेगा, अकेले रहने का मन कर सकता है। आपको कोई बता सकता है कि अभी ये पर्सन, मतलब आपसे जो कनेक्ट है, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड हैं, वो आपको बता सकते हैं कि अभी इनका बिहेवियर सडन चेंज हो गया है, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बातें नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ही मूडी हो गए हैं। तो यहाँ पे समझ जाइएगा, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, या फिर एक रीबर्थ की एनर्जी उनको क्लींस करने के लिए पूरी तरीके से इंटर कर चुकी है उनके लाइफ में। तो इसीलिए जो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये डिवाइन का इशारा है कि जैसे आपने अपनी क्लींजिंग की है, तो वैसे अब डीएम भी अपनी क्लींजिंग करेंगे। उनको समझ आ रहा है कि मेरे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, मैंने किसी को कितना ब्लेम किया, चीट किया, उसको रुलाया है, धोखे में रखा है। उनको सब कुछ अभी एहसास करवाया जा रहा है, तो उसी पे वो काम कर रहे हैं। कर्मा क्लियरिंग सब कुछ हो रहा है इस टाइम। यहाँ पे देखो, कार्मिक का मेन रोल होने वाला है। अभी तक आप लोगों की लाइफ में अगर कार्मिक है, तो इस समय तो एनर्जी और भी ज़्यादा आप लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि आप उनको फेस नहीं कर पाते हैं। कोई ना कोई फियर है उनके साथ, जिसको आप अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हैं, और वो अभी इस टाइम सरफेस पे हो सकता है। जब तक आप उसे फेस नहीं करोगे, जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करोगे, हमेशा हमेशा के लिए वो बार बार आपके सामने आते रहेंगे। कोई भी हो सकता है कार्मिक, आपके फैमिली मेम्बर या फिर पास्ट लवर, जिनसे आपका कुछ ना कुछ रिश्ता था, वो भी बार बार आपके लाइफ में आ सकते हैं। तो डीएफ यहाँ पे मुझे 2 टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। फर्स्ट वो डीएफ है जो बैलेंस हो चुकी है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आज फुल मून है कि क्या है, वो जैसे अपना काम करती थी वैसे ही अपना काम कर रही हैं। सेल्फ लव बहुत अच्छे से कर रही हैं, सेल्फ केयर बहुत अच्छे से कर रही हैं, हर चीज़ का ध्यान रख रही है कि मुझ पे क्या अच्छा लग सकता है, कैसे मैं अपनी स्किन की केयर करूं जिससे मैं और भी ज़्यादा सुंदर लग सकूं, वो सब पे काम कर रही हैं। मतलब पूरी तरीके से बैलेंस है, कहीं से भी उनको ट्रिगर नहीं आ रहे हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस है। साथ में जो कार्मिक है, वो भी उनको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, अभी बिल्कुल शांत है।
तो इनके साथ क्या हो सकता है, इनके डीएम का मैसेज आ सकता है, सडन कोई ना कोई कॉल या मैसेज इनको रिसीव हो सकते हैं इनके डीएम की तरफ से, जिसकी उम्मीद इन्हें खुद भी नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस हो चुकी है। तो इनका ध्यान तो जा ही नहीं रहा है डीएम की तरफ कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, कब मैसेज करेंगे, बिल्कुल भी ध्यान वहाँ पे जा ही नहीं रहा है। तो वो सडन ये चीज़ होगी और इनके डीएम ना इन्हें हद से ज़्यादा याद कर रहे हैं। दिन भर तो दिमाग में आप चलते ही रहते हो उनके, लेकिन जैसे ही रात होती है 10-11 बजे के बाद और भी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो रही है, मतलब पूरी तरीके से आपकी यादों में वो डूब जाते हैं। पास्ट में जैसे भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है वो सब कुछ उन्हें याद आ रहा है। आपसे जुड़ी हुई चीज़ भी उन्हें दिखाई दे रही है, आपके नाम भी उन्हें दिखाई दे सकते हैं और ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी अपने डीएम के नाम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई सॉन्ग या मैसेज कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल रहे होंगे। तो ये समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो एनर्जी चल रही है, जो चीज़ उनको बताया जा रहा है, तो वो एनर्जी आप यहाँ पे पिक कर रहे हो। तो हद से ज़्यादा अगर डीएम के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, मीन्स वहाँ पे वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं। रात में आपकी आइज़ बार बार ओपन हो रही है या आपको खुद को बहुत बेचैनी से फील हो रही है, और कल रात में आपको हल्का फुल्का आपके हार्ट चक्रा में पेन ज़रूर हुआ होगा, या फिर डीएम की तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील करना, ये साइन है कि डीएम वहाँ पे याद कर रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी है उन डीएफ और डीएम के लिए, जिन्होंने अच्छे से इनर वर्क किया है, जिन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया है, लड़ा है उनसे और उस सिचुएशन से बाहर खुद को निकाला है। तो दोनों को रिज़ल्ट यहाँ पे अच्छी तरीके से मिलने वाले हैं। डीएम की भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, डीएफ की तो हो ही रही है ग्रोथ, लेकिन डीएम की तरफ से मैसेज मिलने के बाद उनका सोल पर्पस भी रिवील होने वाला है। दूसरी जो एनर्जी है वो उन डीएफ और डीएम के लिए है जो डीएफ अभी खुद भी पूरी तरीके से अवेकन नहीं हो पाई है। स्पेशली जो कार्मिक है ना, हद से ज़्यादा उनको ट्रिगर अभी कर सकते हैं। तो अगर आपके लाइफ में अभी कार्मिक है जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये वीडियो अगर आपको मिलता है तो समझ जाइएगा ये मैसेज है आपके लिए कि आपके अंदर अभी भी निगेटिविटी है या उस फियर को आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कार्मिक आ रहे हैं बार बार। उनको फेस करना है, उनसे भागना नहीं है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फियर का इशू हो सकता है, या आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो वो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। ये फुल मून ना आपको पुश कर रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो, तब जाके आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होगे तब तक आपके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी। फुली तरीके से जब आप बैलेंस हो जाएंगे, आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, आपके जो मनी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगा, तभी जाके वहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट होती ही है। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी एनर्जी आपको अभी क्या बता रही है। थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही है, कार्मिक आके ट्रिगर कर रहे हैं, मीन्स अभी काम करना बचा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक है, बैलेंस में हो, आप पूरी तरीके से खुद पर ध्यान दे रहे हो, कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है, कोई अटैक नहीं हो रहा है, मीन्स आपके डीएम भी अवेकन हो चुके हैं और वो रेडी हो गए हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और नज़र आ रही है जो मुझे आपसे शेयर करना है। डीएम और डीएफ दोनों के जो पेरेंट्स हैं उन पर ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डरना नहीं है या फिर दिन भर इसी बात को नहीं सोचना है। मैं आपको अवेयर कर सकूं इसलिए ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। डीएफ के साथ क्या होगा, अगर डीएफ शादी के लिए मना कर रही हैं, अगर डीएफ अपने डीएम के बारे में बता चुकी हैं घर पे, कोई जिद ठान ली है, तो क्या होगा, उनके पेरेंट्स ना उन पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, स्पेशली शादी के लिए ये हो रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक होगा। आप शादी कर लो, आप अपने घर पे जाके सेट हो जाओ, आप जॉब नहीं करो, आप वो नहीं करो, मतलब आपको ना कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपके जो डीएम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पहला तो देखो उनकी फैमिली कर सकती है, दूसरा उनकी वाइफ कर सकती है अगर आपके डीएम मैरिड है तो।
देखती हैं उनकी वाइफ की आपके जो डीएम है ना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं अपनी वाइफ को। दिन भर रहती हैं तो एनर्जी तो पता चली जाती है कि ये रहते मेरे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ध्यान रहता है, मतलब वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए ना उनकी वाइफ ना उन पर ब्लैक मैजिक कर रही है उनको कंट्रोल करने के लिए। एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके बारे में उनको पता चल गया है कहीं से भी, या उनको डाउट हो रहा है, तो भी ये ऐसा कर सकती हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपके डीएम अनमैरिड है, शादी नहीं हुई है और शादी के लिए मना कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स ये चीज़ कर सकते हैं। या फिर आपके बारे में पता चला है उनके घर पे या आपके डीएम ने बताया है, लेकिन उनके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में भी वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है डीएफ। आप देखिए कि आपकी एनर्जी क्या बता रही है आपको। हेडेक हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत घबराहट सी हो रही है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, दिन भर बॉडी पेन होता है, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, आती हुई चीज़ भी रुक जा रही है या फिर लौट जा रही है, ड्रीम्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। ड्रीम्स में भी आप देख पा रहे हो कि डीएम कहीं अंधेरे में खड़े हुए हैं या फिर कहीं पे गिर रहे हैं, रो रहे हैं। आप खुद को भी देख सकते हो सिचुएशन में, मतलब आपको लग रहा है कि डीएम या फिर आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं। मीन्स ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है आपके साथ आपको कंट्रोल करने के लिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट लग रहा है किसी पे, थोड़ा बहुत भी अगर आपके सामने कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ है निगेटिव वे में, तो प्लीज़ और क्लियरिंग करिए। दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना है। आप किसी और से भी करवा सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता चल गया है कि हाँ ये एनर्जी मेरे साथ जुड़ गई है, मेरे सारे काम खराब हो रहे हैं, जिससे कि मैं शादी ही कर लूँ, अपने ससुराल चले जाऊँ, ना मैं पढ़ाई करूँ, ना मैं जॉब करूँ, ना मैं डीएम का वेट करूँ, तो समझ जाइएगा कि ये एनर्जी आपको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दी है। तो ज़रूरी है ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना, या खुद भी आप कर सकते हो अगर आपने सीखा है तो, लेकिन ज़रूरी है। फायर एनर्जी है, फुल मून है, इस टाइम ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा की जाती है डीएफ। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, डीएम का भी ख्याल रखिए, खुद को प्रोटेक्शन दीजिए, डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए। अपने घर के चारों तरफ भी एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, कोई भी ऐसी एनर्जी अंदर इंटर ना कर सके। और अगर है ऐसी कोई एनर्जी तो स्पेस क्लियरिंग करिए, क्योंकि ज़रूरी है इन एनर्जीज़ को बाहर फेंकना, वरना ये एनर्जीज ऐसी आपको मैनिपुलेट करते रहेगी, ना ही फिर आपका इनर वर्क में मन करेगा, ना ही आपका ट्रस्ट होगा इस जर्नी पे, ना ही आप अपने डीएम का वेट करोगे, और जल्दबाजी में कोई ना कोई गलत डिसीजन आप ले सकते हो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है डीएफ। प्लीज़ अपनी ऑरिक फील्ड को क्लियर करें, अपना इनर वर्क अच्छे से करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, कॉर्ड कटिंग करें, जिनसे आप दिन भर मिलते हो। जिनकी एनर्जी अच्छी नहीं है प्लीज़ उनसे कॉर्ड कटिंग करें। जिनसे मिलने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो उनसे मिलना बंद करिए। अभी पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए, वरना क्या मतलब, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो वो सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और अब बात करते हैं वैलेंटाइंस डे वीक डे 6 की। आज है हग डे। डीएम पास में या नहीं भी है कोई मतलब नहीं है, आपको आज के दिन क्या करना है, खुद से गले मिलना है, खुद से प्यार करना है। हमें यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, डीएम आपके अंदर ही है। फिर भी आप ये एफर्मेशन बोलोगे, खुद को सामने देखिए मिरर में और प्यार से खुद को हक करना है और कहना है कि अगर आज के दिन मेरे डीएम मुझे हक करते हैं तो खुशी तो मुझे बहुत होगी, वरना मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप खुद से मिल रहे हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो, यहाँ पे सेल्फ केयर कर रहे हो। किसी और की भी ज़रूरत आपको है ही नहीं, यहाँ तक कि डीएम की भी नहीं। फिर भी आप ये लाइन बोलोगे कि अगर मेरा डीएम आज के दिन मुझे हक करता है तो खुशी तो मुझे होगी। जाहिर सी बात है सबको खुशी होगी, वरना मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद को प्यार कर रही हूँ, मैं खुद को हक कर रही हूँ। और इसे फील भी करना है कुछ मिनट तक, कम से कम 5 मिनट तक खुद को हक करके रखिए कि किसी और की ज़रूरत आपको है ही नहीं।
आज के दिन ये करिए डीएफ और ये बातें अपने दिमाग में डाल दीजिए कि डीएम आते हैं, हक करते हैं तो भी अच्छी बात है, वरना मैं तो अकेले भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, एक डाउट आया है और भी, ड्रीम एनालिसिस का जो मैं कोर्स लेके आ रही हूँ उस पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि ये कैसा कोर्स है, हमें क्या बताया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, क्या सिंबल्स हैं। तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हम डेली बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, कोई मैसेज होता है, कुछ करंट एनर्जीज पे आधारित होते हैं ड्रीम्स हमारे, कुछ जो भी आने वाली चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में उस पे भी आधारित होते हैं, डीएम के साथ क्या हो रहा है हम उस पे भी आधारित होते हैं, साथ में पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ मैसेज हमें रिवील होता है। तो इन सब को आप कैसे डिकोड करोगे, मतलब पास्ट लाइफ का ड्रीम कुछ और, मैसेज कुछ और, डीएम का मैसेज कुछ और, हमारे लिए मैसेज कुछ और, या फिर करंट सिचुएशन के लिए मैसेज, या फिर जो आने वाला है उस पे कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो उसको आप कैसे डिकोड करोगे, उसमें जो जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं उसे कैसे आप डिकोड करोगे। तो यहाँ पे 100 ड्रीम्स के आपको मायने बताए जाएंगे और इस तरीके से आपको बताए जाएंगे कि आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ड्रीम्स को लेके कि मैंने आज ये ड्रीम देखा तो इसका क्या मतलब है, मैंने वो ड्रीम देखा तो उसका क्या मतलब है। क्योंकि यहाँ पे हमें ड्रीम्स के थ्रू ही गाइड किया जाता है और कई बार क्या होता है जब हम उसे डिकोड नहीं कर पाते हैं तो लेट गो कर देते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है तब फिर आपको याद आता है कि हाँ मैंने ये ड्रीम देखा था, तब मैं नहीं समझ पाई थी, अगर मैं समझ जाती तो मैं आज इस टाइम अभी बैलेंस में रहती, या मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाती, या मैं अवेयर हो जाती। इसलिए ड्रीम्स को डिकोड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वक्त कोई ना कोई आके गाइड करे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड भी अगर आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन की तरफ से भी अगर कोई मैसेज मिल रहा है तो वो सब कुछ आपको ड्रीम्स में ही दिखाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टा, ईमेल या फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।